हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ये जो रीडिंग है मेरी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, तभी आपको रेजोनेट करेगी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। आलस मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स में कुछ भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी चीज़ मुफ्त में मत लीजिए, स्पेशली किसी से ज्ञान तो बिल्कुल मत लीजिए। और आजकल के गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे भाई। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बाई चांस 0% 1% जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम हमें इतनी तो पेबैक कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैंने देखा है कि बहुत से रीडर्स जो कि सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सक्राइब करो जरूरी, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रहे हैं और किसी को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड फिर ये रीडिंग आप अपनी समझ कर देख सकते हैं, ओके? क्योंकि ये रीडिंग मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई हुई है, ओके? फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग अगेन आपकी जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप पुरुष या महिलाएं आप रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो कि पेड है, आप उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेस अभी नॉमिनल रखे हुए हैं, चार्जेस डिस्काउंट में है क्योंकि मैंने फिर से अपना काम ये बिगिन करा है। बट थोड़े टाइम बाद चार्जेस जो है फिर से हाई हो जाएंगे, तो यू कैन अवेल दी ऑफर, ओके? ओके जी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। और जनरल लाइफ की रीडिंग्स भी देखा करिए गाइस, आप सिर्फ लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है? कई बार जनरल मैसेज में भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज होता है, ठीक है? सब कुछ आपकी लव लाइफ नहीं होती, सब कुछ लव नहीं है। लव इज जस्ट अ एरिया ऑफ लाइफ। तो जनरल मैसेज भी देखा करिए, ओके? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज है। जनरल मैसेज देख रहे हैं पहले आपके लिए। वी हैव टावर। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें जा रही हैं जो कि आपको बहुत दुख भी दे रही हैं। ये लोगों के साथ आपके कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ झगड़ा फसाद हो सकता है, ठीक है? मार्स वैसे भी अभी सैटर्न के साथ कंजंक्टेड है, तो लोगों को समस्याएं आ ही रही हैं, ठीक है? देखते हैं और क्या मैसेज अभी है। हाई प्रीस्टेस, कहीं ना आपकी गाइडेंस आपको बता रही है कि भाई सामने वाली सिचुएशन को ऐसे डील करना है। बार 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 बार, बट आप सुन ही नहीं रहे। आप सुन नहीं रहे अपनी इनर गाइडेंस को, और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अपने ऊपर अपनी इनर गाइडेंस से ज़्यादा दूसरों के ड्रामे पर बिलीव करते हैं, ठीक है? वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहीं ना कहीं दूसरों के सुधरने का, दूसरों से उम्मीदें, दूसरों से एक्सपेक्टेशन है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपको एक सही समय का इंतज़ार है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई समय के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, बट जो चीज़ें अभी सही नहीं है वो समय से सही नहीं होती हैं, ठीक है? टाइम हीलर है, टाइम हीलर है, टाइम रिवीलर है, बट अपने लिए, किसी और के बिहेवियर का, किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करने का नहीं। टाइम और आप एक ही हैं। आप जब आएंगे अपनी कॉन्शियसनेस में, आपका समय भी आ जाएगा। आप समय हैं, दूसरे लोग स्पेस हैं, दूसरे लोग दूसरी एनर्जी है। ये चीज़ आपको समझनी है। समय को अपने ऊपर रखिए, स्पेस को दूसरों को रखिए। कि भाई दूसरा आपके लिए स्पेस क्रिएट करेगा, दूसरा आपको एक अच्छा एनर्जी देगा, तो आप उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बट आप हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, आप दूसरों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, तो भाई समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। तो समय को खुद हैंडल कीजिए, समय को खुद का मानकर कीजिए, ठीक है? और स्पेस जो क्रिएट करना है, या फिर कह लीजिए कि दूसरों को जो बदलाव लाना है वो दूसरों पर छोड़ दीजिए कि दूसरे बदले, तब आप कुछ उनके लिए करें, ना कि आपके करने से दूसरे या सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है? तो वो होल्ड अपने ऊपर, अपने हाथ में रखें समय का। वी हैव हैंग्ड इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा हर चीज को पाने के लिए। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा अपने गोल्स अचीव करने। भाई अगर आपको सुबह वॉक पे जाना है तो नींद छोड़नी पड़ेगी। वेट लॉस करना है तो अच्छा अच्छा खाना नहीं, गंदा गंदा खाना छोड़ना पड़ेगा, बस वो टेस्टी टेस्टी खाना होता है। तो लाइक इंद्रियों का वो जो हमें रहता है ना चस्का, वो छोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको अपने लोअर सेल्फ को तो छोड़ना पड़ेगा ही। बट छोड़ा नहीं जाता है जल्दी करके, जोड़ा जाता है जल्दी करके। तो अगर आपको कोई हैबिट बदलनी है ना, लाइक आपको अपना लाइफस्टाइल, मान लीजिए आपको अपनी क्लीन ईटिंग करनी है, आपको गंदबला नहीं खाना, तो आप पहले क्लीन ईटिंग वाली चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, फिर जाएंगी
बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से, ये एक फैक्ट है। और ऐसा ही बहुत बार लव लाइफ में भी देखा जाता है कि जब तक आपकी लाइफ में एक सही पार्टनर नहीं आ जाता ना, पहले वाले लोगों की एनर्जी आपकी लाइफ में चिपकी ही रहती है। तो इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, एंड न्यू थिंग्स कैन बी बेटर। न्यू थिंग्स कैन बी बेटर, ऑब्वियसली दे विल बी बेटर, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से सीख लिया है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। तो जाने देना, लेट गो करना पुरानी चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है कई बारी। और दूसरों से थोड़ा सा कम उम्मीदें, अपने आप से ज़्यादा, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, तो यस, ये थी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, 3 आपके लिए। और ये एनर्जीज ना वाइस वर्सा भी हो सकती है, मतलब जो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए पढ़ रही हूँ आपके पर्सन की, और आपकी जो पर्सन के लिए पढ़ रही हूँ वो आपकी हो सकती है। ओके, सो फॉर योर पर्सन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जीज नज़र आ रही है, कोई एक्स वगैरह की एनर्जी जिसके साथ मैं भी ये फिर से कनेक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, एक्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं एक्स की एनर्जी इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है, या फिर ये आपके साथ बिताया हुआ समय है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको आपने बहुत अच्छा फील कराया है पास्ट में, बट कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम बिहेवियर अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जो मैं भी इनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि भाई पहले आप ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसा फील कराते थे, ऐसी बातें करते थे, सब कुछ ऐसा था, अब वो चीज़ नहीं है, ऐसा इनको में भी लग रहा है। और ये उन चीज़ों को अपने माइंड में घुमा घुमा के सोच रहे हैं, मे भी पुराने मैसेज, पुराने चैट, पुरानी बातें अपने दिमाग में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से रिकंसाइलेशन हो जाए आपके साथ, आपके साथ वो स्पेस और टाइम इनको शेयर करने को मिले, ऐसा इनको लग रहा है। तो आपकी एनर्जी के लिए देखते हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना अपने में खुश हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चुन लिया है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, और यही चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं खल रही है। मे बी पहले ये आपकी लाइफ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे, आप इनकी, ये सूर्य हैं और आप इनके इर्द गिर्द प्लैनेट की तरह घूम रहे हैं। बट अब कहीं ना कहीं आपने अपने स्पेस को, अपने टाइम को अपने ऊपर थोड़ा सा लगाना शुरू करा है। आप अपने आप को चुन रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को चुन रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग वगैरह को चुन रहे हैं, या फिर आप लाइक जस्ट स्पेंड कर रहे हैं टाइम और लोगों के साथ, थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। और लोग हैं आपके साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं, और ये पर्सन उनकी एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक आप ना पूरा 100% श्योर नहीं है इस पर्सन के बारे में, आपकी लाइफ का केंद्र नहीं है अभी। बट आपके साथ दुविधा ये है कि आपकी लाइफ का ये अगर केंद्र नहीं है तो फिर क्या है। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को 10 चीज़ों में डिवाइड करके बैठे हैं, एंड एक चीज़ पे फोकस आप भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। यस, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी एनर्जी बहुत ही अपलिफ्टिंग थी इनके लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी को बहुत ही अपलिफ्टिंग मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं कि भाई दे वांट टू एंड अप विद यू। कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलवाया है, मिलना तो आप लोगों को ही है, और ये समय पर चीज़ें छोड़कर आराम से बैठे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि चीज़ें अपने आप खुद ब खुद हो जाएंगी और सब कुछ अपने आप ही फुल एंड फाइनल हो जाएगा, इस तरह की फैंटेसी में, इल्यूजन में ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। फॉर यू भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इनके साथ एफर्ट पुट कर करके ना, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपकी हालत बहुत ही डिप्लीटिंग है, आपकी एनर्जी बहुत ही डिप्लीट करी है इस पर्सन के इन एंड आउट बिहेवियर ने। आप खुद भी बहुत ही इन एंड आउट और इमेच्योर रहे हैं इस पर्सन की वजह से। आप कहीं ना कहीं इनको इनको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इनकी, ये जब आते हैं ना मेरी एनर्जी में, ये जब होते हैं सामने, तब आई एक्ट वेरी वियर्डली, अदरवाइज मैं शांत होती हूँ या शांत होता हूँ, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप तो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना इन इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
आपने अपनी आंखें मूंद ली हैं और आप कहीं ना अपने लाइफ में भी, अपने सारी चीजों में भी ना, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स आ गए हैं। इन्होंने आपको ऐसा फील करा दिया लाइक आपकी लाइफ झंड है। इतना मतलब इन्होंने आपकी एनर्जी के साथ क्षति करी है। ठीक है, आप दोनों को ही स्पेस चाहिए एक दूसरे से, कहीं ना कहीं लाइक एक स्पेस चाहिए, या आप कहीं ना मूव करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। मूव ऑन की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कि भैया अभी ब्रेक चाहिए इस पर्सन से अब तो और डील नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ मिल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है। ठीक है ना। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना मैं यही वर्ड यूज करना चाहूंगी, मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि पल्ला नहीं छोड़ना चाह रहे। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, कीप यू हुक्ड। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से इनको बहुत राहत मिलती है, आपकी अटेंशन से इनको बहुत राहत मिलती है। ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को पुल बैक करते हैं तो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं पर्सन। बट अगेन डिल्यूशनल है ये पर्सन, इनको पता ही नहीं है कि कैसे वही चीज़ों को काबू करना है, या इनका कोई रोल है, स्पेशली अगर ये मेल है तो। ठीक है, अब आपके लिए भाई क्या आ रहा है एडवाइस। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा है। रिकवरी जरूरी है अपने दिमाग से, अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है। चीज़ें कितनी खराब है कितनी नहीं खराब है दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, बट आपको फील कैसा हो रहा है अभी प्रेजेंट मोमेंट में। बाद में क्या होगा बाद की बात है, अभी ये स्थिति है तो इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। डोंट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ, ये भी एक परफेक्ट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करिए इस पर्सन की वजह से। कई बार क्या होता है कि माइंड सुन्न हो जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, माइंड में कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते, बट माइंड वर्क भी नहीं कर रहा होता सही से। ठीक है, तो एनी विच वे आपको पता है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर डेली शोर्स, डेली का काम आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, योर मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड। और मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए, राहु को सही करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण क्या है, मूव करिए। राहु जिनका अच्छा होता है वो ट्रैवल बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं आपका मूड चेंज हो जाता है। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तब आपका मूड चेंज हो जाता है। आप कोई विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में, आप उठकर चाय बनाकर पीने लग जाते हैं, आपके दिमाग चेंज हो जाता है। मूड, बेसिकली मूड, चेंज योर फकिंग मूड। ओके, तो वो आपका मूड आपके हाथ में आना चाहिए, आपके हाथ में रहना चाहिए। नो बडी शुड एटलीस्ट इफेक्ट योर मूड। वो आपकी लाइफ में उथल पुथल कर भी रहे हैं तो आपका डेली का मूड, डेली के काम इफेक्ट नहीं होने चाहिए। और राहु के लिए सबसे अच्छा ये क्रिस्टल होता है, बहुत ही इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, रॉ ही लेना। ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी चूस लेता है ये। अगर आप कहीं से भी होकर आ रहे हैं, मार्केट वगैरह से होकर आ रहे हैं, किसी पर्सन ने आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया, वट एवर इट इज, आपको हैवी हैवी फील हो रहा है, दिस क्रिस्टल विल वर्क लाइक मैजिक। ठीक है। और अगर आप अगर चाहते हैं ना हाई वाइब्रेशंस या क्लीन एनर्जी, तो उसके लिए आप ये क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 मस्ट क्रिस्टल है ही, आप और कोई क्रिस्टल ना भी लें, ये 2 तो लेने ही लेने हैं। और ये फ्री का बताती हूँ मैं, क्योंकि इतना तो हम बता ही सकते हैं। सनस्टोन भी अच्छा होता है वैसे, सन की एनर्जी से या अपनी कनेक्ट, पर बेसिकली आपके पास ये 2 क्रिस्टल अगर नहीं है तो यू शुड गेट देम राइट नाउ। अपना एक बार का पिज्ज़ा, एक बार के चाट पकौड़ी, एक बार की आउटिंग कैंसिल करके ये क्रिस्टल्स जरूर लीजिए, और कोशिश कीजिए रॉ लीजिए। रॉ क्रिस्टल ज़्यादा बेटर होता है, पॉलिश क्रिस्टल में थोड़ी पावर कम होती है। ठीक है, क्रिस्टल हेवन या फिर रेकी क्रिस्टल्स वालों से ले लीजिए, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। ओके, मेरे पास भी हैं वैसे ये, पर मैं अब डिलीवर नहीं करती, मैंने ये बिजनेस शुरू किया था बट अब नहीं करती हूँ मैं। बट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके, तो ये थी जनरल प्लस लव रीडिंग आपकी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, एंड सेंड अ थैंक्स, सेंड अ जस्ट कमेंट और लाइक, कुछ तो आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करें, और सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है ही। ओके, एंड अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।